हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास और आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट को टारगेट करते हुए क्लास आपकी कराई जा रही है टॉपिक वाइज। इसमें हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। एक टॉपिक हम यानी कि जो एक चैप्टर आपका एक क्लास में कंप्लीट करा देते हैं। जितने महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर कराते हैं। ठीक है, तो आज हम कराने वाले हैं इसमें गुप्त वंश। गुप्त वंश के अंदर आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो समुद्रगुप्त दिया गया है, समुद्रगुप्त और आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आज हम इन दोनों के टॉपिक क्वेश्चन कराने वाले हैं। गुप्त वंश के अंदर जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराएंगे। अगर आपने कल की वीडियो यानी कि हमारी फ्राइडे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने आपको कराया था अशोक, सम्राट अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ये है आपके कालिदास। कौन है? कालिदास है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। ठीक है, चलिए अगले पर चलें। तो अगला है हमारा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी कौन? प्रभावती गुप्त। कौन थी? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रभावती गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन थी बताइए? ये थी कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन? प्रभावती गुप्त। ठीक है, और पत्नी की बात की जाए यहाँ तो एक किसकी पत्नी थी? इसके पति कौन था? वो था बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, नोट करेंगे, बाकासेन नरेश रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा किसके? वो है आपका, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकारों को, कौन सा राजनीतिक सलाहकार है? वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? देखिए बोल सकते हैं हम गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था या किस अवधि में शासन किया था। तो ये क्या था? 319 से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 319 से 335 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर या डी हो जाएगा राइट आंसर, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका नाम था? देवगुप्त नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे सभी, नोट करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। ये रिपीट क्वेश्चन है, चलिए फिर भी कर ही लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ये देती है आपकी समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथिव्या प्रथमवीर उपाधि थी किसकी? पृथिव्या प्रथमवीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथिव्या प्रथमवीर। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे कहते हैं या किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से ये जानते हैं हम किसे?
चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये गुप्त काल में किससे संबंधित थे? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है, किससे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कौन सा बंदरगाह था वो जिससे संचालित होता था? वो था ताम्रलिप्ति। कौन? ताम्रलिप्ति था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? कौन था फलित ज्योतिष से संबंधित? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से वो था आपका छप्पड़क। कौन था? छप्पड़क था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास थे किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क या पण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दिनार, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम रूपक दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रूपक दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं किसे? स्त्री और शूद्र, माफ करना, किसे नहीं, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते हैं। कौन सी? प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा कौन बोलते थे उस समय पे? संस्कृत भाषा बोलते थे उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो आप लगा देना, संस्कृत भाषा उच्च वर्ग के लोग बोलते थे और प्राकृत भाषा बोलते थे स्त्री बोलती थी और शूद्र बोलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे हुआ है? एरण से हुआ है। किससे? एरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एरण। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय मत लगा देना, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द्वितीय के बारे में तो कभी सारे क्वेश्चन के आंसर द्वितीय ही लगाओ। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में गुप्त वंश का जो शासनकाल है स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में थी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबका आंसर मेरे ख्याल से आपका गुप्त काल ही आएगा, क्योंकि मैं गुप्त काल के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो हर कोई आँख मीच के गुप्त काल ही लगाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। गुप्त काल बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर गुप्त काल नहीं होगा, मौर्य काल नहीं होगा, चोल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी भी काल में नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वाली चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो थी उपज, जो भी उपज हो उसका छठा भाग। ठीक है, उसका छठा भाग भूमि राजस्व की दर रखी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को कहते थे अप्रहत? ये कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। क्या? विगत भागम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विगत भागम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर उदक भाग भी आ सकता है। ठीक है, विगत भागम मिले तो विगत भागम,
उदक भाग मिले तो उदक भाग, इनमें से ही आपको कोई सा भी आंसर मिल सकता है, उस पर ही टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास जो क्लास ये मैंने आपको कराई है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप ने नहीं देखी है तो अभी जाकर के देख सकते हैं, लिंक आई बटन में दे दिया जाएगा और बाकी आप चैनल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।